नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। – 2022 विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने एवं प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की प्रत्याशियों की घोषणा होते ही चुनावी बिगुल बच चुका है। ऐसे में अटकलों का बाजार हुआ एक बार फिर से गर्म। ललितपुर 226 विधानसभा सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी राम रतन कुशवाहा के द्वारा प्रत्याशी घोषित होने पर कई भाजपा खेमों में नाराजगी तो कई खेमों में खुशी। भाजपा से गंधर्व सिंह लोधी बाबूजी को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज उनके समर्थकों ने उनसे निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया अनुरोध। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को लगा झटका। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी एवं पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला के पुत्र चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा ने समाजवादी पार्टी से दिया अपना इस्तीफा और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की आज करेंगे घोषणा। आज दोपहर 12 बजे बुलाई है एक प्रेस वार्ता, जिसमें वह बीएसपी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के बीच में बीएसपी से चुनाव की घोषणा करेंगे। ललितपुर में विगत 3 वर्ष से लगातार जारी प्रोजेक्ट नई किरण का क्या है मुख्य उद्देश्य और इससे टूटे हुए परिवार को किस तरह जोड़ा जाता है, के लिए ललितपुर से मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। अभी तो प्रोजेक्ट नई किरण करीब 10 लोगों के लिए बनाया गया, जिसमें करीब 5 परिवार आए। 5 परिवार में कुछ ऐसे भी हैं कि जो सिंगल भी है, कुछ मौसम की वजह से भी, कुछ कोविड की वजह से भी है। तो कुछ हम लोगों ने भी ये प्रयास किया है कि जितने कम से कम परिवार आए, लेकिन जो भी परिवार रहते हैं उनमें कैसे उन चीज़ को पूरी तरीके से उनके लिए एक निर्णय एक न्याय मिल सके, उसकी पूरी कोशिश की जाए। ललितपुर जिले में आज कोरोना संक्रमित 111 मामले सामने आए। प्रशासन ने सभी से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की विशेष अपील की, जिससे कि महामारी को रोका जा सके। ललितपुर से मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद एवं शहर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा एवं यातायात निरीक्षक द्वारा शहर के ड्यूटी बैरियर पॉइंट को चेक किया गया एवं बैरियर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में टीईटी की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का अच्छा खासा रेला देखने को मिला। इस गलन भरी सर्दी एवं भीषण ठंड में भी अभ्यर्थियों ने अपना परीक्षा पेपर हल किया। जैसा कि आपको बताते चलें कि विगत माह टीईटी परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को बीच में निरस्त करना पड़ा था, लेकिन इस बार भारी सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त के साथ टीईटी की परीक्षा को संपन्न कराया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के कंपनी बाग में आज बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों को किसानी से संबंधित उपकरण पर जीएसटी कम से कम लगाई जाए, जिससे कि किसान इस कमर तोड़ महंगाई से लड़ सके। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। देखिए, डीजल पेट्रोल एक बहुत बड़ी समस्या है इस चुनाव में। मैं आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज जितना सस्ता तेल, डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल मिल रहा है, उस अनुपात में अगर देखा जाए तो दुगने रेट है। हमारे देश के आसपास के जो क्षेत्र में देश लगे हुए हैं, जिन कई देशों को हम लोग सप्लाई करते हैं तेल, वहाँ सस्ता बहुत तेल बेचा जा रहा, लेकिन यहाँ पे आप देखें किसान की हर चीज़ पे जीएसटी। आज एग्रीकल्चर की चीज़ों पे देखें, जैसे ट्रैक्टर है तो 28% जीएसटी है। ऐसी कई चीज़ों पे आप देखें, खाद पे, इन पे, तो किसानों के लिए सरकार है और कृषि प्रधान देश है ये, तो किसानों की समस्याओं के लिए सरकार को सजग होना चाहिए और इस चुनाव में डीजल पेट्रोल एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ललितपुर शहर के कंपनी बाग में आज बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने सेना के कार्यकर्ताओं के साथ एक आवश्यक बैठक आयोजित की, जिसमें शहर की पेयजल व्यवस्था को लेकर आने वाली समस्या पर मंथन किया और बताया कि गोविंद सागर बांध की नहर का गेट खराब होने से पानी की निकासी लगातार बनी हुई है, जिसके चलते आने वाले समय में गर्मियों के दिनों में पानी की एक विकराल समस्या उत्पन्न हो सकती है।
जब उन्होंने इस संबंध में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि जब तक बांध का पानी कम नहीं होगा गेट की मरम्मत करना असंभव है। इस समस्या को लेकर बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू का क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। देखिए, आज हम लोगों ने बैठक की है कि इस बार की गर्मियों में पानी की बड़ी विकराल समस्या होने वाली है शहर में। मैं आपको बताऊं, गोविंद सागर की जो सागर तरफ वाली बड़ी नहर है उसका गेट खराब हो गया और पिछले 20 दिन से तकरीबन नहर खुली हुई है और पानी बह रहा। जब हमने वहाँ के जेई वगैरह से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इसका गेट खराब होने की वजह से ये अब इसकी रिपेयरिंग तब हो पाएगी जब ये पानी बिल्कुल नीचे सतह तक पहुँच जाएगा। और सतह तक कब पहुँचने का मतलब है कि पानी की बड़ी विकराल समस्या होगी यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, इस बार बारिश कम हुई, बंदरगोड़ा की नहर से यहाँ डैम में पानी भरा गया, तो इसकी वजह से तो उसके बावजूद भी 94 फुट पानी नहीं हुआ। पानी पहले ही कम था और इस नहर से ये पानी वेस्टेज जा रहा और ये सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन इसमें गंभीरता दिखाए, टेक्निकल लोग बुलाए जिसकी वजह से ये नहर का पानी बंद हो, वरना इस बार बूंद बूंद के लाले पड़ने वाले हैं। कल हम लोग इस संदर्भ में डीएम साहब से कल हम लोग जाके, चूँकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, इसलिए कल हम लोग माननीय जिलाधिकारी से मिलेंगे कि तत्काल कोई टेक्निकल आदमी बुला के इस नहर को बंद किया जाए, जिससे पानी की जो समस्या आगे होने वाली है उस समस्या से निजात मिल जाए। पहले आगामी माह होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ललितपुर जिले के कस्बा बार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार सक्रिय बना हुआ है और संदिग्ध लोगों पर लगातार अपनी निगाहें बनाए हुए है। उसी क्रम के चलते क्षेत्र में अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी के मद्देनजर थाना बार के चिगलौवा पुलिस चौकी इंचार्ज अनुज गंगवार ने बुरा गाँव से जुए का फड़ जमाए बैठे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि राम मिलन राजपूत, मध्य प्रदेश निवासी, दिनेश, मुलायम, धीरज, जगत सिंह उक्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फड़ से 2200 रुपए एवं जमा तलाशी के दौरान 1300 रुपए और 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए। पुलिस ने उक्त लोगों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने के अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बार से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के नगर पालिका वार्ड नंबर 14 में जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास और हरिओम ट्रैक्टर एजेंसी के पीछे विगत कई दिनों से फैला पड़ा है गंदगी। आज यहां पर कीचड़ से भरी सड़क पर गंदगी होने से तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं, जिससे कि यहां तमाम प्रकार की बीमारियां फैलने का अंदेशा लोगों को लगातार सता रहा है, जिसको लेकर यहां के क्षेत्र के लोगों में नगर पालिका के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। जिले में चुनाव आचार संहिता लगते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। उसी क्रम के चलते आज थाना बार पुलिस ने एक बदमाश को तमंचे सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि चिगलौवा पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर वाहन चेकिंग और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। उसी के तहत ग्राम भेलोनी लोध की नदी वरगटा के पास एक आरोपी बब्बू राजा पुत्र सोवरन सिंह निवासी सेमरा डांग को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी के दौरान उस युवक के पास से एक अदद तमंचा सहित 2 315 बोर के जिंदा कारतूस बरामद किए गए और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे न्यायालय में पेश करते हुए पुलिस अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया गया। बाबा से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के महरौनी कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव संबंधित गतिविधियों एवं कोरोना गाइडलाइन के तहत जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश अनुसार महरौनी कोतवाली प्रभारी कामता प्रसाद द्वारा नगर के सभी लोगों को एवं क्षेत्र के सभी प्रधानों को बुलाकर जिलाधिकारी ने जो नियम एवं गाइडलाइन दी है उसे बताया गया और उन बिंदुओं पर गौर करने के लिए कहा गया। नगर पंचायत द्वारा ये गाइडलाइन अनाउंस करके महरौनी नगर के सभी क्षेत्रवासियों ने इस सूचना एवं बिंदुओं पर जानकारी दी जाए। वहीं आचार संहिता के साथ 144 धारा भी लागू कर दी गई है। शादी समारोह में अगर बड़ा और खुला गार्डन है तो 100 व्यक्ति मान्य है और अगर एक हॉल है तो उसमें सिर्फ 50 व्यक्ति ही मान्य है। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल को भी पालन करना अति आवश्यक है।
जब मतदान केंद्रों में मतदान किए जाएंगे तो वहां पर सभी ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है कि वहां मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई जाए और पूरे गांव को सैनिटाइज और सभी गांव वालों को मास्क वितरण किए जाएं ताकि सभी लोग कोरोना से बचे रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। वहीं नगर की व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा देखी जाएगी। वहीं दूसरे राज्य एवं विदेश की यात्रा करके जो व्यक्ति नगर में आते हैं उनका RT-PCR चेक करना अति आवश्यक है। वहीं पुलिस के सभी अधिकारियों को चुनाव से पहले बूस्टर डोज लगवाना अति आवश्यक है। कोविड-19 के तहत नगर में साप्ताहिक बंदी की जाएगी जो मेहरौनी नगर में शुक्रवार को की जाती है। कोविड-19 के तहत धार्मिक संस्था पर कोविड-19 डेस्क जरूरी है जो मास्क और सैनिटाइजर रखा हो और कोई भी शॉपिंग मॉल दुकानदार किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क लगाए अपनी दुकान के अंदर नहीं जाने दें। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मेहरौनी से निशु दुबे के साथ मोनू सिंगई की रिपोर्ट। संक्रमण को देखते हुए रात 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू है। ये लोग आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है तो सब ऑर्डर की कंप्लाइंस ये लागू तो कई दिन पहले हुआ था लेकिन हम भी चूँकि चुनाव में बिजी रहे आप लोगों को बता नहीं पाए और ये DM साहब की तरफ से जारी हुआ है। अमरकंटक से अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले नर्मदा नंद ब्रह्मचारी पहुंचे मेहरौनी। उन्होंने अमरकंटक से अपनी पदयात्रा शुरू की थी और रोजाना 15 किलोमीटर की पदयात्रा करते चले आ रहे हैं। ब्रह्मचारी जी उन्होंने प्रण लिया कि वे भारत में मौजूद सभी शक्तिपीठों की यात्रा करेंगे। ये पदयात्रा इन्होंने अमरकंटक से शुरू की थी और वहां से शक्तिपीठ के दर्शन करते आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। वह चलते चलते यहाँ पहुंचे हैं। मेहरौनी के लोगों ने टीकमगढ़ रोड स्थित बालाजी मंदिर पर उनका जोरदार स्वागत सत्कार किया और यहाँ के बाद यह महाराज अपनी पदयात्रा पर वापस निकलकर अब उज्जैन की ओर जा रहे हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मेहरौनी से निशु दुबे के साथ मोनू सिंगई की रिपोर्ट।